हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिटनेस रॉकर्स पे। दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है वज्रासन का। हमारे दो पार्ट हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है वज्रासन का तो आप जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने वह कवर किया था कि सही तरीका वज्रासन करने का क्या है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके विदाउट एनी इंजरीज। ठीक है। और इस वीडियो में हम पता करेंगे कि किस तरीके से वज्रासन को किया जाए कि अगर आपको नीज का प्रॉब्लम आता है या खिंचाव पैदा होता है थाई के अंदर या नी के अंदर, तो उसको कैसे सबसाइड किया जा सकता है कि आप बड़े आराम से कंफर्टेबली वज्रासन को कर भी सके और उसके बेनिफिट भी ले सके विदाउट एनी इंजरी। सो फर्स्ट, अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लें, क्योंकि वो सब चीजें हमको साथ लेके आगे चलनी है, जिससे कि हम और जो उसके आगे की चीजें हैं वो समझ सकें। सो लास्ट टाइम जैसे हमने समझा था कि किस तरीके से ठीक से बैठा जाता है, तो मैं इस बार एक एडजस्टमेंट ही यूज कर लेता हूं कि भाई इन केस आपको दिक्कत होती है सही से बैठने में, तो आप फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं, तो आप सही से बैठेंगे। अब देखिए, दिक्कत क्या है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आती है कि जब हम इस तरीके से बैठते हैं तो ये जो मसल है, जिसको हम थाई की मसल बोलते हैं, क्वाड्स मसल बोलते हैं, ये जाके जुड़ती है आपके घुटने पर, जो पटेला रहता है, जिसको हम घुटने की जो हड्डी बोलते हैं वो, और वो जुड़ता है नीचे वाली पैर की हड्डी से। तो जैसे अगर ये मसल आपकी किसी की टाइट है, तो अब ये तो है नहीं कि आप मसल को पहले ढीला करने जाएंगे, तो अगर ये मसल टाइट है तो क्या करेगी, ये बहुत तरीके से इसको, जो पटेला जिसको हम बोलते हैं, इसको खींच लेगी। ठीक है। और क्योंकि ये मसल स्टिफ है, ये पूरा जो जो हमारा नी का जो जॉइंट है उसको बिल्कुल ऐसे कंप्रेस कर देगा। और कंप्रेस होने के कारण क्या होता है, जो कार्टिलेज की जो लेयर होती है दोनों तरफ, आपकी दोनों बोन्स पे, ऊपर और नीचे वाली बोन पे, वो दोनों एक दूसरे को प्रेस करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को घिसना शुरू कर देती हैं, और जो वो लेयर है कट जाती है और आपकी बोन टू बोन टच कर जाता है, तो उस केस में पेन आना तय है। दूसरा क्या होता है, इसी इसी स्टिफनेस की वजह से आपका जो कार्टिलेज के बीच के अंदर, जो बीच में जिसे हम कहते हैं घुटने गद्दी, जब मेनिस्कस जो होता है, वो बहुत अच्छे से पिस जाता है और वो कई बार टूट जाता है, उसमें टीयर्स आ जाते हैं, तब भी पेन करता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इन केस आपको लगता है जब भी मैं ऐसे बैठता हूं यहां तो ठीक है, या जो मैंने पहले वीडियो बताया था उसको करके यहां तो कंफर्टेबल हो गया, लेकिन यहां बहुत पेन आ रहा है, तो क्या करेंगे? हम अपनी बॉडी से लड़ेंगे नहीं, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या करते हैं, इस तरह का गोल तकिया आपके घर पे होगा कोई सॉफ्ट सा, उसको अपनी हील के पीछे वाले हिस्से पर यहां रख लें। तो उससे क्या होगा, जो आपकी जो टाइटनेस होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसमें खिंचाव थोड़ा कम होगा और वो नीज के लिए अच्छा रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर ऐसे चलाना है। आपने आज शुरू किया है, धीरे धीरे करके इस मोटाई को कम कर दें। और अगर अभी भी पेन आता है तो और कुछ अपने एक दो तकिया वगैरह ले लें, या फिर इस तरीके से कुछ अगर आपके पास प्रॉप्स हैं योगा के, तो थोड़ा सा और ऊंचा कर लें। तो ऊंचा करने से और ज्यादा आपको आराम मिलेगा। ठीक। आपको समझना जरूरी है कि अपनी बॉडी से लड़ नहीं सकते आप, उसको उस लिमिट तक लेके जाएंगे, उस लिमिट तक लेके जाएंगे जहां तक वो कंफर्टेबल है। उससे आगे अगर पुश करते हैं तो हो सकता है इंजरी आ जाए, तो वो खराब रहेगा। इधर आए, धीरे धीरे करके इस हाइट को कम करते जाएं। आप इस चीज की रेगुलरिटी रखते हैं तो धीरे धीरे करके ये भी आप हटा पाएंगे। अब ये तो हो गया कि अगर आपकी सिर्फ मसल स्टिफ है, बट कुछ लोगों का पहले से ही नीज में कुछ नुकसान हो चुका है, तो उस केस में क्या होता है, नीज कि जो दोनों बोन्स है ऊपर नीचे की, मैं जैसे पहले बताया, वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं। जैसे यहां पे टकराएंगी, यहां पेन आएगा बहुत सारा। तो उस केस में आप क्या ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट टाइम यूज किया था, इस तरीके से एक सॉफ्ट टॉवल ले लें, उसको रोल करें सॉफ्टली और खड़े हो अपने नीज पे, और क्या करेंगे, अपने नीज के पीछे वाले हिस्से में इसको बिल्कुल डाल दें और इसको अच्छे से पकड़ें, और फिर उसके बाद बैठ जाएं। या तो अपने हील्स पर बैठे या फिर किसी चीज पर बैठ जाए, जो भी, मतलब ये जो मैंने एडजस्टमेंट बताई इनको सबको मिला के भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जॉइंट्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देगा, क्योंकि जॉइंट के बीच में जो जो गैप कम होता है वही सबसे ज्यादा पेन क्रिएट करता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको लगाएंगे तो एक जॉइंट में एक स्पेस क्रिएट कर देगा, तब उसके बाद पेन कम हो जाएगा। अब इन दोनों चीजों को मिलाकर भी कर सकते हैं कि ये भी किया और पीछे भी लगा लिया, या फिर इसको हटा के भी देख सकते हैं। तो जो एडजस्टमेंट मैंने बताई है उनको मिला जुला कर भी किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू योर
कंफर्टेबिलिटी। सो बेसिकली मैं हर बार हर किसी को ये कहता हूं कि आप किसी को कॉपी ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी अलग है, किसी दूसरे इंसान की बॉडी अलग है। अगेन, एक ही माँ बाप के दो बच्चे भी जो होते हैं वो सेम नहीं होते, उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स टोटली अलग होती हैं। तो आप किसी को बिल्कुल टोटली फॉलो ना करें, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और इसी को कहते हैं कि हम अगर अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ है तो उसको यूज करें, और अगर कोई वीकनेस है तो उस पर काम करें, रादर देन आप इतनी अपनी लिमिट से पुश कर दें कि आपको इंजरीज आ जाएं। और जो आप करना चाहते हैं वो तो हो ही ना, आपको उल्टा उससे दूर रहना पड़े, इंजरीज वगैरह की वजह से आराम करना पड़े। तो कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि तरीका सही हो करने का, भागे ना। और इसी तरीके की जो जानकारी है वो हम अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में भी दिया करते हैं, और सभी आसनों में इतना डिटेल्ड स्टडीज से जो भी हमने बताया, ये अगर मैं कहूं तो 20 या 30% भी नहीं होगा जो हम उसमें कवर करते हैं। सो आप कुछ अगर लोग इच्छुक हैं जो कि इसको एज अ प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, या फिर अपनी प्रैक्टिस के अंदर सुधार लाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं और उसका रेलेवेंस क्या है और उसको ठीक से करने का तरीका क्या है, तो आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। सारी डिटेल्स, कब कब कौन से बैचेस हैं, उनकी डिटेल्स हमारी साइट पर, या फिर आप अगर इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं वहां पर भी हम अपडेट्स डालते रहते हैं। डिटेल्स सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और फर्स्ट पार्ट को देखे, सेकंड पार्ट को देखे, तो आपका जो वज्रासन है वो बहुत कमाल का हो जाएगा, और स्लोली ग्रेजुअली यू विल रीच द डेस्टिनेशन, जो आप बिल्कुल विदाउट एनी एडजस्टमेंट वगैरह भी कर पाएंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, और कभी अपने आपको इंजरी न दें। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।